नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ननखरी यूट्यूबर में। हेलो खुशी, हेलो खुशी, हेलो आंचल। खुशी और आंचल आज अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में बिल्कुल तैयार शादी में जा रही है कोटगढ़। खुशी जा रही है अपने मामू के घर शादी में। काफी खुश है, आंचल भी काफी खुश है और इस समय दोनों सेल्फी ले रही है। बच्चों को काफी शौक होता है इस तरह की एक्टिविटी करने का। चलिए चलिए चलिए, हो गया अब, चलो चलो चलो। खुशी इन कामों में काफी मास्टर है और इसे इसी तरह के काम पसंद है। हेलो खुशी, कहाँ जा रही है? नाना जी की शादी में। नाना जी की शादी में? आपके नाना जी की शादी? अंचल आपके दादू की शादी में। देखो देखिए, ये रिश्ते की जोड़ है, रिश्तों का बंधन है कि एक नानू की शादी में जा रही है और एक दादू की शादी में। चलो चलो, लेट्स मूव। आओ। मैं, खुशी, आंचल, सुमन शादी अटेंड कर रहे हैं। शादी है आंचल के घर में, मीन्स की इसके गांव में, और खुशी के नानू के घर और रिलेशन और मेरे ससुराल में और सुमन के भी मायके में। तो हम सब चल पड़े हैं बच्चों। खुशी देख इधर। हेलो आंचल, हेलो खुशी, कैसे, मजा आ रहा है? अच्छा, कितने टाइम के बाद जा रहे हैं आप नानू के घर खुशी? 2 साल के बाद। 2 साल के बाद। 2 साल के बाद। लगभग आधा रास्ता हमने तय कर लिया था और रास्ते में प्यास लग रही थी, तो हमें एक जगह पे पानी का चश्मा मिला। तो आंचल को मैंने बताया, आंचल प्लीज़ गाड़ी से बोतल निकाल और पानी भर के ला। तो आंचल फटाफट गई और उसने चश्मे का पानी भरा। और मैं बोलूं कि चश्मे का पानी इतना स्वादिष्ट था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। तो हम निकल पड़े आगे का सफ़र तय करने। और इस समय आप जो व्यू देख रहे हैं, ये व्यू दिख रहा है बढ़ासा से, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और रामपुर तहसील का। बहुत ही ज़बरदस्त दृश्य। फाइनली हम पहुंचे भुट्टी और निकल पड़े हैं शादी में। और शादी में हमारे साथ मेरे फादर इन लॉ है, बुआ है और सभी एक साथ शादी में जा रहे हैं। और हम काफ़ी एक्साइटेड है सब लोग शादी में जाने के लिए, क्योंकि शादी काफ़ी अंतराल के बाद हो रही थी। और हम पहुंच चुके हैं गेट पर और यहाँ पर हमारा स्वागत हुआ। स्वागत होने के बाद हमने स्नैक्स लिए और स्नैक्स के साथ साथ हमने यहाँ पर अपने रिश्तेदारों से भी मुलाकात की। शाम के 8 बज चुके थे और सबको इंतज़ार था मामा का। अभी तक मामा स्वागत नहीं हुआ था और सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, किसी भी शादी में मामा जी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उनके स्वागत के लिए बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है। तो फाइनली वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और ढोल नगाड़े और पूरे वाद्य यंत्रों के साथ इस समय मामा श्री का स्वागत किया।
मामा के द्वारा गेट पर रिबन काटा जाता है और मामा के साथ जितने भी अन्य लोग आए हैं उनका सबका स्वागत किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, जो इस समय आप ये देवदार की कटी हुई टहनियाँ देख रहे हैं, इन कुछ समय के बाद इनकी पूजा की जाती है और इनको एक जगह पर विस्थापित किया जाता है। और जो देवदार की 4 टहनियाँ लाई थी और उनको एक जगह पर स्थापित कर दिया है। मैं आपको बता दूं, इनको हम अपनी लैंग्वेज में केवटी बोलते हैं। इस समय केवटी की पूजा की जा रही है और एक जगह पर स्थापित कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, इन केवटी का क्या इम्पोर्टेंट रोल रहता है और इन्हें कब अब उठाया जाएगा और इन्हें कब विसर्जित किया जाएगा। जब दुल्हन को लाता है और वो ऑलमोस्ट शादी की सारी फॉर्मेलिटियाँ संपन्न हो जाती है, अंतिम क्षण में मामा के द्वारा पूरे लाव लश्कर के साथ जितने भी यहाँ पर रिश्तेदार होते हैं और दूल्हा दुल्हन के साथ और पूरे ढोल नगाड़े के साथ इन केवटी को विसर्जित किया जाता है जहाँ पर जल निकलता हो, और उसके बाद ही शादी संपन्न होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये केवटी को स्थापित करने की प्रक्रिया चली है और कुछ समय के बाद तेल शांति शुरू होगी। पंडित जी ने तेल शांति की सारी तैयारियां कर ली है और कुछ ही समय के बाद यहाँ पर तेल शांति शुरू होने वाली है। और तेल शांति से पहले मामा के द्वारा जल पूजन किया जाता है और जिसमें कि मामा के जितने भी जोड़े यहाँ पर उपलब्ध हो, सभी जोड़े जल पूजन के लिए जाते हैं और जल पूजा करके उसके बाद तेल शांति की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इस तरह से मामा और मामी जल पूजन के लिए पहुंच चुके हैं। मामा मामी के जितने भी जोड़े हैं, सभी जोड़े यहाँ पर जल पूजन के लिए पहुंचे हैं। ये जोड़े सम संख्या में नहीं होने चाहिए, विषम संख्या में होने चाहिए। मतलब यहाँ तो 3 जोड़े होने चाहिए या 5 होने चाहिए या 7 होने चाहिए। और इस तरह से ये बारी बारी से सभी यहाँ जोड़े जल पूजा कर रहे हैं और जल पूजन करने के बाद ही तेल शांति की जाती है। सभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और बारी बारी से ये प्रक्रिया चल रही है। मैं आपको बता दूं, हमारी संस्कृति सबसे अलग है, हमारा कल्चर सबसे अलग है। आप वेस्टर्न या साउथ की शादियां देखते होंगे तो वहाँ का कल्चर कुछ अलग है। मैं आपको अपने कल्चर के बारे में बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि हमारे रीति रिवाज किस तरह के होते हैं और शादी में वो कौन कौन सी विधियाँ की जाती है जिससे कि शादी जैसा मांगलिक कार्य सफल होता है। तो आप ज़रूर बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल अशोक मेहता नन की यूट्यूबर। मैं आपको जहाँ तक हो सके अपनी संस्कृति को उजागर करने के लिए और अपने कल्चर को दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। और अब तेल शांति शुरू हो गई है और सबसे पहले तेल मामा मामी के द्वारा लगाया जाता है और हल्दी चंदन और केसर का जो लेप बना होता है वो भी दूल्हे को लगाया जाता है। और जो हल्दी चंदन का और केसर का जो लेप बना होता है ये दूल्हे को इसलिए लगाया जाता है ताकि इससे दूल्हे के चेहरे पे निखार बना रहे और पूरे बदन पे इसका लेप लगाया जाता है। दुल्हन को भी लगाया जाता है, दूल्हे को भी लगाया जाता है। और इस तरह से तेल शांति सबसे पहले मामा के द्वारा शुरू होती है, उसके बाद रिश्तेदारों के द्वारा और परिवार के सदस्यों के द्वारा तेल दूल्हे को लगाया जाता है। और दूल्हे को तेल लगाने के बाद जब यह प्रक्रिया संपन्न हो जाती है उसके बाद सेहराबंदी का कार्यक्रम शुरू होता है। तेल शांति का कार्यक्रम चला था और इस कार्यक्रम के साथ बाहर का दृश्य भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर खुशी, आंचल और सुमन और अन्य रिश्तेदार सब
रात के 12 बज चुके थे और उसके बाद हम निकल गए सोने। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 8 बजने वाले हैं और मैं इस समय हूँ किचन में। बुआ और सुमन बना रहे हैं परांठे और परांठे बिल्कुल तैयार है और हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रेडी। और मैं आपको बाहर का दृश्य दिखाता हूँ। बाहर फादर इन लॉज बैठे हैं, मैं उनको भी ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता हूँ। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यूज़। और देखिए मैं बाहर निकल गया हूँ और यहाँ पर फादर इन लॉज बैठे हैं और वो भी सुबह का नज़ारा ले रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत दृश्य है यहाँ का, जो सुबह का दृश्य देखने को मिलता है। बहुत ही लाजवाब और आकर्षित करने वाला दृश्य। ये देखिए आप, भुट्टी गांव से जो दृश्य दिख रहा है, सामने बर्फ़ से लदी हुई चोटियाँ और ऊंचे ऊंचे पर्वत, मन मोहक कर लेने वाला ये दृश्य अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। और मैं आपको बता दूं, कुछ समय के बाद यहाँ पर दूल्हे की पालकी लाई जाएगी। और मैं आपको बता दूं, दूल्हे की पालकी यहाँ पर ला दी गई है। दूल्हा साहब पालकी से उतर गए हैं और कुछ समय के बाद यहाँ से बारात प्रस्थान होने वाली है। मैं आपको बता दूं, ये शादी भुट्टी में हो रही है और शलारू से दुल्हन लाई जा रही है। अब बारात प्रस्थान हो रही है शलारू के लिए और कुछ समय के बाद सभी रिश्तेदार और जो भी यहाँ पर दूल्हे के यार दोस्त आए हैं प्रस्थान करेंगे शलारू के लिए। और बारात यहाँ से निकलने वाली है। ये देखिए दूल्हे की गाड़ी सबसे आगे जा रही है, कुछ एक गाड़ी पहले निकल गई है और उसके बाद अन्य बारातीगण जो बारात में जा रहे हैं उनकी गाड़ियाँ भी निकल गई और हम भी कुछ समय के बाद यहाँ से निकलने वाले हैं। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं शलारू में और यहाँ पर बारात के द्वारा लगाई जा रही है खूबसूरत नाटी, पूरे ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर झूमते हुए बाराती। और हमने भी इस बारात का भरपूर आनंद लिया। शादी एंजॉय करने के बाद अब हम वापसी निकल पड़े हैं घर की तरफ। लगभग दोपहर के 3 बज चुके हैं, हमें जाना है निरसू। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं निरसू और शादी में हमने खूब एंजॉय किया दोनों दिन। और एंजॉय करने के बाद अब थकान भी काफ़ी हुई है। और दोस्तों अब आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि अशोक मेहता आनंद की यूट्यूबर के नाम से मेरा चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे ब्लॉग को पसंद करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।